व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट HIV की और TB और बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ के बाद हमारे साथ एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो है ये इसका क्या मतलब है? हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर्स का क्या मतलब है, क्या माना है? हमारी जिगर जो है इसका ज़ख्मी होना, इसको इन्फेक्शन होना, इसको जरासीम लगना, जरासीम का अटैक लीवर पर करना होना, इसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर कहते हैं। ये हेपेटाइटिस जो है ये लीवर इन्फ्लेमेशन मुख्तलिफ चीज़ों से होती है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वायरल इन्फेक्शन से ये बहुत ज़्यादा होती हैं। वायरल इन्फेक्शन, अमीबिक इन्फेक्शन एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो इन्फेक्ट द लीवर। यानी बहुत दूसरी जो है ऐसी जरासीम भी हैं जो लीवर को इन्फेक्ट कर सकती है, ड्रग्स भी इसको मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन वायरल में सबसे अहम वायरल जो है उसके नाम है, जिसका नाम से याद किया है हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस। इस तरह हेपेटाइटिस बी वायरस और इस तरह हेपेटाइटिस सी वायरस, HCV जिसको कहते हैं, और इस तरह हेपेटाइटिस डी वायरस, और फाइनली अभी एक नया नाम आया है जिसको हम हेपेटाइटिस ई वायरस के नाम कर से याद किए। ये 5 टाइप के वायरस है जो बहुत कॉमन है, लेकिन ये याद रखना कि हेपेटाइटिस ए जो है ये कंटामिनेटेड फूड वगैरह, और डी ए और ई ये सब जो है कंटामिनेटेड फूड वाटर से होती हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी लिए ख़तरनाक है, इंसानी जिस्म को बहुत तकलीफ पहुंचाती है, इंसान के डेथ के का सबब बनती है, एक जिस्म को, एक इंसानी जिस्म की लाइफ को ख़त्म कर सकती है, तो वो है हेपेटाइटिस बी और सी। वो HCV और HBS जिसको हम याद करते हैं, HCV एंड HBS, यानी हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। ये एक खतरनाक, दोनों खतरनाक डिजीज है। तो ये याद रखना कि ये दोनों जो है किस तरह इंसानी जिस्म को मुंतकिल होती हैं। तो ये ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड एंड कंटामिनेटेड सिरंज ब्लड्स एक्सेट्रा। तो ये अमूमन जो है ये कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ब्लड, यानी एक बंदे को जो है हेपेटाइटिस बी है या सी है, और उसके बॉडी में जो है आपकी उसकी सर्जरी करती है, या उसको इंजेक्शन लगाती है, या उसकी बॉडी में कोई आप का वोंड है उसकी ड्रेसिंग करती हैं, और उसकी बॉडी से कुछ ब्लड या उसकी सिरंज या उसकी कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट आप एक हेल्दी पर्सन से के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस हेल्दी पर्सन भी वो सफ़र होते हैं, ये इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। इसके साथ ही याद रखना सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। ये सेक्चुअली एक हस्बैंड है उसको हेपेटाइटिस सी है, बी है, तो अपने उसके बीवी को भी मुंतकिल होती है। ये भी याद रखना कि ये एक माँ है, उसकी पेट में जो है बच्चा है, तो उस माँ से बच्चे को भी मुंतकिल होती है। तो ये हमारा ये इसके कंटामिनेशन मुख्तलिफ हैं। इसके साथ ही याद रखना कि 40 से लेकर 90 डेज तक जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और ये याद रखना कि क्लिनिकल पिक्चर हेपेटाइटिस सी बी का क्या है, तो सबसे बड़ा जो है ये जॉन्डिस, इसको जॉन्डिस होगी, यानी जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं, यानी येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा एंड अदर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये अमूमन जो है जॉन्डिस काज करती हैं। और साथ ही लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख का नहीं लगना। खुराक जो है, इंसान खुराक के लिए दिल नहीं करता उसकी खाने के लिए, तो ये होता है। और साथ ही वोमिटिंग होता है, और साथ ही वेट लॉस होता है। इंसान के जिस्म के वजन जो है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। इसकी स्किन कलर जो है ये चेंज हो रहा है, यानी ब्लैकनेस इसमें बॉडी में सेवा हो रहा है। और साथ ही इसमें जो है
CNS यानी नर्वस सिस्टम की साइन सिम्टम और साथ ही एब्डोमिनल पेन वगैरह जो है ये शुरू होते हैं। जब ये चीज़ें आपको आ जाए या ये सिम्टम्स आपको सामने आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम स्क्रीनिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड स्क्रीनिंग। सो हम ब्लड स्क्रीनिंग में HCV और HbS का टेस्ट करते हैं। आजकल बहुत आसान है, पहले जो है ये बहुत मुश्किल था। अब पहले जो है ये मुश्किल था, जब अभी जो है इसके लिए किट्स आए हैं HCV HbS के लिए, जो आसानी के साथ हम डिटेक्ट करते हैं कि वायरस मौजूद है या नहीं है, ब्लड में है या नहीं है। लेकिन फिर हम जब ये मौजूद होंगे तो फिर हम ELISA और PCR से ये कंफर्म करते हैं कि ये इस वायरस की एंटीजेनिसिटी कितना है और ये ख़तरनाक है, कितना ख़तरनाक है, अमाउंट कितना है। सो ये मुंतकिल होती है। जब ये आ जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन शॉर्टली मैं बताता हूँ कि क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान होता है हेपेटिक लीवर। हेपेटिक फेलियर मीन्स ये लीवर को ख़त्म करती है, फेल करते हैं। साथ ही ये लीवर सिरोसिस करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। सिरोसिस मीन्स लीवर को नेक्रोसिस करते हैं। और साथ ही ये डिफरेंट रेनल फेलियर काज करता है। और इसके साथ ही एक हेपेटिक कोमा में इंसान जाता है, यानी बेहोश होता है। और साथ ही हेपेटिक कोमा के बाद जो है इस तरह ये इंसान के दूसरे ऑर्गन्स को भी मुतासर कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इसको चूँकि ये अगेन मैंने ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस C एंड B। बट मंगो हमने जो है क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस C और B का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जॉन्डिस के लिए जिक्टोपर और इस तरह एप्लाजाइम या एंजाइमेटिक हम ड्रग्स देते हैं, एंटीवोमिटिंग देते हैं। और इस तरह टॉनिक के लिए कोई विटामिन वगैरह दे सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो HCV और HbS की वैक्सीन है, HCV एंड HbS जिसको जो है एंजेरिक्स या हार्वेक्स के नाम से आती हैं, तो ये वैक्सीन जो है हमारे लिए बहुत अहम है। और हमारे बच्चों के लिए जो आजकल IPV जो है या पेंटा में जो शामिल है, इसको लाजमी करना चाहिए। और इसके के लिए अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल में ले जाना लाजमी है। तो अपने बच्चों को इम्यूनाइज करें, ये सबसे अहम चीज़ है। और आप एहतियात करें इन डिजीज़, ये हमारी सोसाइटी कम्युनिटी में बहुत कॉमनली स्प्रेड होती है, बहुत तेज़ी से जारी है। आजकल बहुत बंदों को ये है, लेकिन सिम्टमलेस है, तो आप एहतियात करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।